रावण वध करने वाले राम, सबरी के राम, जटायु का उद्धार करने वाले राम, इन रामों की उपासना महादेव नहीं करते। ये नित्य रामेश्वर भगवान जो ध्यान में बैठे हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं? वंदौ बाल रूप सोई राम, बाल रूप का चिंतन कर रहे हैं महादेव। हमारे ब्रज में एक संत हुए, गौड़िया वैष्णव संत थे। अभी ऋषिकेश में कथा थी तब मैं उनका थोड़ा चरित्र सुनाया था। गौड़िया वैष्णव संत थे। हमारे घर के ठीक बगल में, जहां हमारे घर की बाउंड्री पूरी होती, वहीं से ही भागवत निवास करके एक संतों का स्थान है, वो प्रारंभ होता है। मेरे कक्ष से भागवत निवास का दर्शन होता है। वहां सब संत नीचे भीतर गुफा बनाए हैं, पृथ्वी के भीतर, वहां बैठ के भजन करते हैं। तो वहां गौड़िया महात्मा नित्य बाल कांड का ही पाठ करते थे, और यदि उनसे कोई मिलने भी आता था तो उसको खाली नहीं बैठने देते थे। तुरंत मानस जी उसके हाथ में पकड़ाते, बोले चलो शुरू हो जाओ, बाल कांड का पाठ करो। तो लोग डर के मारे जाते ही नहीं थे, बोले बाबा पाठ करवाएंगे हमसे। एक बार उनसे हमारे वृंदावन के किसी संत ने कहा, बोले आप गौड़िया वैष्णव और आप कृष्ण उपासक वृंदावन में रहते हो और बालकांड की पूरी पाठ करते रहते हो, अयोध्या कांड में भी प्रवेश नहीं करते, कभी सुंदरकांड तक तो पहुंचे नहीं, केवल बालकांड। 365 दिन बालकांड चलता रहता है आपका। इसके पीछे कारण क्या है? तो बाबा पूरी रामायण जी खोलते और इस वाली चौपाई को निकालते, बोले देखो जगत भावन भवानी शंकर देव भी नहीं, आदिदेव महादेव वे स्वयं कह रहे हैं, क्या बंदौ बाल रूप सोई राम। वे स्वयं बाल रूप की उपासना करते हैं। कोई ने कही बाबा तो बाल रूप में कहा मिले? बोले भैया तू नहीं जाने को, या वेद को मैं समझ गया हूँ जो महादेव कर रहे हैं। बोले कहा, बोले बाल रूप की वंदना ये हमारी जरूरी है। जितना छोटो बालक उतनी जल्दी रीझ जाए, उतनी जल्दी मान जाए। वो जैसे जैसे बाकी आयु बड़ी होती जाए, जैसे तैसे वो और ज्यादा विलग है तो चलो जाए, और ज्यादा दुर्गम है तो चलो जाए। छोटे बच्चे को रो रहा हो, टॉफी दे दो, खुश हो जाएगा। कोई 26-27 साल का बालक रो रहा हो, उसको टॉफी दे दो, गुस्सा हो जाएगा। 20 साल का बच्चा रो रहा हो, उसको टॉफी दे दो तो वो माता पिता से कहेगा अपमान कर रहे हो मेरा, लेकिन वो छोटा सा बालक रो रहा हो, उसको टॉफी भी मत दो, उसका रैपर ही दे दो, बस उसी से ही खुश हो जाएगा। शिवाजी जयंती तो महादेव के रहस्य को कोई जान नहीं पाया, उन बाबा ने बताया। बोले भैया ये बाल रूप की उपासना इसलिए करते हैं क्योंकि बाल रूप बहुत जल्दी रीझ जाता है। ज्यों-ज्यों बड़े होते जाएंगे राम जी, त्यों तो उनको मनाने के लिए और तरीका ढूंढने पड़ेंगे। इसलिए बंदौ बाल रूप सोई राम। महाराष्ट्र की छुट्टी है। अब आपकी निष्ठा अगर अन्य रूपों में है तो उसको हम कोई नकारना नहीं चाहते, पर हम तो महादेव की बात कह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ रामेश्वर भगवान को तो बालकांड ही सुना के जाएंगे। कल बड़े प्रेम और भाव से आनंद के साथ कनक तो मुझे बोल के गई है महादेव का विवाह उत्सव हम सब लोग श्रवण कर रहे थे। भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी इन सब की बारात लेकर के श्रृंगी भृंगी के साथ महादेव गए और श्री पार्वती जी को ब्याह के लाए। जिस कारण से देवता सब चाहते थे कि महादेव का ब्याह हो, क्यों? इनके बालक के द्वारा ही तारकासुर मारा जाएगा। कार्तिकेय भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और उन्हीं के माध्यम से उस दैत्य का वध हुआ। सब लीला कथा यहाँ सुनाई गई।
शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, देखिए व्यू कैसा आ रहा है। मैं जाना तुम्हार गुण अभी डाला है। भरद्वाज ऋषि से कहते हैं कि आपने जिज्ञासा तो की थी कि मुझे रामचरित्र सुनाइए, परंतु मैंने विषयांतर करते हुए आपको पहले शिव चरित्र सुनाया, और शिव चरित्र सुना करके मैं आपको परखने की कोशिश कर रहा था। मैं आपके हृदय को जानना चाह रहा था कि आप रामलीला सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं। सच्चे का वो नहीं दे रहा। प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले शिव चरित्र सुना करके आपके हृदय को जानने का, देखो ये गुरुजनों से सीखने वाली बात। देख कल उसका मैं सीधे अपने इष्ट का प्रसंग प्रारंभ नहीं करना चाहिए, सीधे अपनी प्रेमी की चर्चा सामने किसी के भी नहीं करनी चाहिए, नजर लगने का भय होता है। और दूसरी बात, सामने वाला अधिकारी है कि नहीं उसको सुनने का, समझने का यह भी जानना होता है। बालक 6-7 वर्ष का कई बार बुद्धिमान हो जाता है, सीधे उसको दुकान पर नहीं बैठा दिया जाता, सीधे उससे जॉब नहीं करवाई जाती, सीधे उसको बिजनेस नहीं करवाया जाता, पहले उसको स्कूल भेजा जाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेज के बच्चों के बीच में उसको परखा जाता है, उसको निखारा जाता है, तब जाकर के उसको व्यापार में लगाया जाता है। हरे कृष्णा। शिशु पूरी द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। भगवान अपने इष्ट की चर्चा या समाज संसार व्यवहार में भी अपने प्रेमी की चर्चा सबके सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। पहले परख लीजिए कि वो अधिकारी है कि नहीं। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं, मैंने महादेव का चरित्र सुनाकर के आपके मर्म को समझ लिया। आप महादेव का चरित्र सुनकर के इतने भाव विह्वल हो रहे थे, इतने आनंद में भर रहे थे, उससे मुझे ये पता चल रहा था कि आप अधिकारी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, तू बहुत बार का सच्ची बार का पूरे ऐसा ही प्रसंग आता भागवत में। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा और 4 दिन तक श्री सुखदेव जी महाराज अन्य अन्य राजाओं की कथा सुनाते गए
और 4 दिन बाद जब राम कथा सुनाई, राम कथा सुनाने के बाद जैसे ही चंद्रवंश में कृष्ण अवतरण होने लगा, तो श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण लीला सुना दी। गोकुल में जन्म हुआ, वृंदावन में लीला करी, मथुरा के कंस को मारा, द्वारिका जाके विवाह किए, महाभारत युद्ध कराया, आदि आदि भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। तब 10वां स्कंद प्रारंभ होता और वहां श्री परीक्षित जी महाराज चरणों में निवेदन करते हुए कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सौम्य सूर्यो राज्ञाम चौभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। महाराज, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप जिनकी कथा सुनने के लिए मैं 4 दिन से भूख प्यास पर विजय प्राप्त करके बैठा हूं, उनकी कथा इतने सूक्ष्म मत सुनाओ, विस्तार से सुनाओ। तब परीक्षित महाराज को इस भाव को देख करके सुखदेव जी कहते हैं, तुम्हें भूख नहीं लगती, तुम्हें प्यास नहीं लगती, तुम्हें सोना नहीं है, 4 दिन से बैठे हो। तो परीक्षित जी कहते हैं, पिबंतम त्वन्मुखाम भोजम च्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख से इतनी सुंदर कथा सुनकर के मुझे निद्रा नहीं है, मुझे भूख प्यास नहीं है, मेरी सारी मानव देह की इच्छाएं आपकी कथा से पूरी हो रही है। ये बात तो है बंधु, अगर भक्ति में मन लग जाए, कथा में रुचि बढ़ जाए, सत्संग में स्थिति श्रेष्ठ होने लग जाए, तो कभी कभी देह की जो जरूरतें हैं संसार की, वो उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। हमसे लोग कहते हैं, महाराज जी आपको प्यास नहीं लगती कथा करते करते? नहीं लगती। भूख नहीं लगती? नहीं लगती। पैरों में दर्द नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। कमर अकड़ती नहीं? कभी कुछ नहीं होता। कई लोग इसको सोचेंगे ये अभ्यास है इनका। नहीं, हमारे आगे से माइक हटा दो, कथा हटा दो, उसके बाद देखो कमर दर्द भी है जाएगा, पैरन में दर्द भी है लगेगा, भूख भी लगेगी, प्यास। कथा में जब रुचि बढ़ती है तो देह की जितनी जरूरतें हैं सब सत्संग पूरा कर देता है, फिर इच्छा नहीं होती उसकी। हमसे एक बात यदि आप पूछें तो हम स्पष्ट कर दें, भगवत प्राप्ति के लिए तप बहुत आवश्यक है? नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए व्रत बहुत जरूरी है? नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए नाम जप, संध्या वंदन, त्रिकाल संध्या, बहुत शुद्ध अवस्था, ये सब बहुत आवश्यक है? बिल्कुल नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए तीर्थों में भ्रमण करना बहुत जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए फिर आवश्यक क्या है? भगवत प्राप्ति के लिए एक वस्तु आवश्यक है और उस वस्तु का नाम है उत्सुकता। उत्सुकता मतलब किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप बहुत उत्साहित हैं। उत्साह, उत्सुकता, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। और क्षमा कीजिए, उत्सुकता, उत्साह आपके जीवन में नहीं है, बाकी सब कुछ है, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई। अच्छा भाई, सबरी की भक्ति में क्या है? सवेरे में 5 बजे उत्सुकता। हाँ, गुरुदेव कह करके गए कि तुम्हारे यहाँ राम जी आएंगे। बस वर्षों निकल गए, 1 आध 2 4 वर्ष की बात नहीं थी, सैकड़ों वर्ष निकल गए, हजारों वर्ष के आसपास हो गया। सबरी रोज उस रास्ते को बुहारती है जहां से राम जी आएंगे। क्यों? उत्सुकता। सबरी की भक्ति में नियम नहीं है, सबरी की भक्ति में व्रत नहीं है, सबरी की भक्ति में यज्ञ नहीं है, केवल उत्सुकता। भैया एक बात सुनना, आपने सब्जी बनाई, उसमें टमाटर डाल दिए, उसमें खटाई डाल दी, उसमें हल्दी डाल दी, मिर्च मसाले डाल दिए, काली मिर्च भी डाल दी, लौंग भी डाल दी, इलायची भी डाल दी, और जो जो उसको सुंदर बनाने के लिए सामग्री डालनी थी, दही डाल दी, सब कुछ डाल दिया, नमक नहीं डाला। चाहे उसमें कितने बहुव्यंजन डाले हो, कितने भी मसाले महंगे वाले सुगंधित डाले हो, लेकिन नमक ना डाला हो, सब्जी किसी काम की नहीं हो सकती। लेकिन आपके पास में बहुत व्यवस्था नहीं थी,
आपने केवल उबलते पानी में सब्जी डाल दी उबाल करके और उसमें केवल नमक डाल दिया और नमक डाल करके उसको मीड़ करके थोड़ी चटनी से बना के दे दी, उससे भी पेट भर जाएगा। ठीक वैसे ही भक्ति में अन्य अन्य क्रिया, कई लोगों को मैंने देखा व्रत पर बहुत ध्यान रखेंगे कि हमारे व्रत टूटे ना। कई लोगों को देखा वो अपने नियम, सुबह 4 बजे उठना, गंगा जी में गोता मारना, महादेव पर अभिषेक करना और गौशाला जाके पूजा करना, सब नियमों का पालन बहुत अच्छा, पर उत्सुकता नहीं है, उत्साह नहीं है भगवत प्राप्ति का। भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। बिना नमक के जैसे बहु व्यंजन अच्छे नहीं लगते, ऐसे बिना उत्साह के आपका भजन, आपका नियम, आपका कर्म भगवत प्राप्ति नहीं कराएगा। किसी भी भक्त का नाम बोलिए, मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा कि उसकी भक्ति में उत्साह था, इसीलिए भगवान मिले। जिसके चित्त में उत्साह नहीं है, बाकी सब कुछ है, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। एक बहुत सुंदर पद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमारे ब्रज का पद है। पलकन सोमग झार मेरे, पलकन सोमग झार मेरे। आप लोग सब समझ रहे हैं ना? अपने पलकों से उस रास्ते को झाड़ूं, किस रास्ते को झाड़ूं? तब कहते हैं जामग मेरा गिरधर आवे, जामग मेरा गिरधर आवे, जामग मेरा प्रियतम आवे। जामग मेरो प्रियतम, उत्साह की शादी कर दो पहले, उत्सुकता मौली प्रिय है इसलिए। सबसे विशेष भक्त के अंदर जो गुण चाहिए वो उत्साह। आपके अंदर उत्साह नहीं है तो आप कितने भी नियमों का पालन करिए, पूरा जीवन एक जन्म व्यतीत कर दीजिए, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, पुण्य मिल जाएंगे आपको, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति तो केवल एक चीज से हो सकती है और वो केवल और केवल उत्साह। उत्साह बहुत जरूरी है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज ऋषि से कहते हैं तुम्हारा उत्साह मैं देखना चाह